Hello everyone, how are you? This is Kiran. Today I would like to explain nouns. पहले मैं आपको ये बताऊंगी कितने टाइप्स के नाउन्स होते हैं और मेन थिंग इज दैट कि नाउन्स की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नाउन्स कभी सब्जेक्ट की जगह पर यूज़ होते हैं, कभी ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं, कभी ईटीसी वर्ड्स में यूज़ होते हैं। तो अगर हमें कभी सेंटेंस फॉर्मेशन करना होता है तो ये किस तरह से यूज़ होते हैं, क्या मेथड रहता है इनका, कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि नाउन की जानकारी होना चाहिए। तो नाउन्स कितने तरह के होते हैं, जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन या मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, बहुत तरह के नाउन होते हैं। तो पहले मैं यहाँ प्रॉपर नाउन देती हूँ आपको। प्रॉपर नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग्स का नाम, यानी किसी लिविंग बीइंग का नाम या किसी प्लेस का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किसी चीज़ का नाम, उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन मीन्स कोई भी पर्सन, प्लेस या थिंग्स, उनके जैसे कई उसी तरह के होते हैं तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ और मीन्स कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन दोनों को मैं डिफरेंशिएट करूंगी, दोनों का कंपैरिजन करूंगी सो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड। तो पहले मैं लेती हूँ पर्सन यानी लिविंग बीइंग के लिए। अगर सपोज यहाँ पर 1, 2, 3 गर्ल्स बैठी हुई हैं, यानी एक गर्ल का नाम है रीना, एक का नाम है बीना, एक का नाम है संगीता, ओके। तो अगर मैंने बोला इसे बीना, तो बीना क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हो गया। बीना यानी किसी का नाम। आई मीन टू से कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, वेन एवर वी स्पेसिफाई एनी नाउन विद दैट वर्ड दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी प्रॉपर नाउन यानी हमने क्या बोला, प्रॉपर नाउन क्या हुआ वहां पर, बीना, क्योंकि उसी वर्ड से मैंने उसे स्पेसिफाई किया कि ये बीना है। अगर मैंने बोला संगीता, तो संगीता ही अटेंशन देगी, क्यों, क्योंकि उसे एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। गॉट इट। तो कहने का मीन्स ये है कि जो नाम होते हैं किसी भी पर्सन के, किसी भी लिविंग बीइंग के, वो क्या होंगे, प्रॉपर नाउन। और अगर सपोज मैंने ऐसा बोला, यानी इनमें कॉमन क्या है, मैंने बोला लड़की, तो लड़की ये भी है, लड़की ये भी है, लड़की ये भी है, मिस गर्ल ये भी है, गर्ल ये भी है, गर्ल ये भी है। तो गर्ल क्या है, गर्ल जो वर्ड है वो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि तीनों ही गर्ल्स हैं। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे सपोज कि यहाँ 4 बॉयज बैठे हुए हैं, एक का नाम है राहुल, किसी का नाम है सुनील, किसी का नाम है अनिल, हाँ, किसी का नाम है विनीत। तो अगर मैंने आवाज दी विनीत, तो विनीत का ही अटेंशन मेरी तरफ आएगा। इट मीन्स वो जो विनीत, मैंने एक वर्ड लिया, उससे स्पेसिफाई किया मैंने उस बॉय के लिए जिसके लिए मैं अटेंशन चाहती हूँ कि हाँ ये पर्सन के लिए मैंने बोला। तो जो विनीत वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर नाउन, यानी उसका नाम, किसी का भी नाम, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। और इसमें कॉमन क्या हो गया कि वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, वो भी बॉय है, तो ये क्या हो गया इसमें, कॉमन। गॉट इट। यानी आपको पर्सन में समझ में आया होगा। अभी मैं आती हूँ थिंग्स पर। थिंग्स मीन्स कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, जैसे बुक, तो बुक टाइप की बहुत सारी होती हैं, तो ये क्या है, कॉमन नाउन। अगर हमें बोलना है सेल फोन, तो सेल फोन कई सेल फोन होते हैं, तो वो भी कॉमन नाउन है। अगर आपने बोला बिल्डिंग, तो बिल्डिंग वो भी कॉमन नाउन है। या आपने बोला पेन, तो भी, यानी कॉमन नाउन का मीन्स क्या होता है, उस कैटेगरी के बहुत सारे हैं, ये सेम कैटेगरी के। अगर सपोज मैंने बोला कि मुझे ट्राइमैक्स पेन दो, तो कोई पर्सन यही पेन उठाएगा, क्यों, क्योंकि मैंने इसका नाम लिया। आई मीन कि मैंने इसका जो प्रॉपर नाम था, प्रॉपर यानी उसे स्पेसिफाई किया उस नाम से जो इसका नाम है, तो जो ट्राइमैक्स वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर, यानी प्रॉपर नाउन। अगर मैंने बोला कि पेन दो, तो किसी ने अगर पेन ये भी दिया या ये भी दिया, तो वो पेन वर्ड जो है वो क्या है, कॉमन नाउन, क्योंकि पेन, कई पेन हो सकते हैं, लेकिन जो पर्टिकुलर मैं किसी का नाम ले रही हूँ, इस पर्टिकुलर उस चीज़ का नाम ले रही हूँ, तो वो क्या हो गई,
प्रॉपर नाउन हो गया। अगर सपोज यहाँ पर 3 सेल फोन्स रखे हैं, एक ओप्पो सेल फोन है, एक सैमसंग है, एक एप्पल है। अगर मैंने किसी से बोला एप्पल फ़ोन दो तो वो ये ही उठा के देगा मुझे। अगर मैंने बोला ओप्पो फ़ोन दो तो मुझे यही उठा के देगा। इट मीन्स मैं उसे स्पेसिफाई कर रही हूँ उस नाम से। तो जो नाम से कोई भी चीज़ को स्पेसिफाई किया जाता है वो नाम को क्या बोलते हैं, दैट वर्ड इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। और अगर मैंने बोला सेल फोन मीन्स मैंने किसी को बोला सेल फोन दो तो ये भी सेल फोन है, ये भी सेल फोन है, ये भी सेल फोन है। तो वो उसमें कॉमन क्या हो गया कि ये सेल फोन है, सब ये कॉमन वर्ड हो गया उनके लिए। लेकिन उसमें जो प्रॉपर वर्ड है वो क्या है कि उसका नाम। गॉट इट? जैसे अगर आप बोलते हो जर्नलिस्ट कि ये जर्नलिस्ट अच्छी मिस न्यूज़ देता है, जर्नलिस्ट बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं। अगर आपने बोला कि सुधीर चौधरी अच्छा न्यूज़ सुनाता है तो सुधीर चौधरी यानी उसका एक स्पेसिफिक नेम ले लिया आपने। और अगर जर्नलिस्ट बोला तो जर्नलिस्ट जो वर्ड है वो कॉमन है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो कैटेगरी है उसमें कई आते हैं, लेकिन आपने एक स्पेसिफिक नेम दे दिया उसके लिए, पर्टिकुलर नेम दे दिया, तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इस तरह से अगर हम प्लेस पर आते हैं, प्लेस मतलब जगह पे आते हैं, तो जगह जैसे अगर आपने बोला सिटी तो सिटी बहुत सारी सिटी हैं, तो सिटी क्या है, कॉमन नाउन। अगर आपने बोला कि वुहान सिटी जहाँ से ये कोरोना वायरस आया है, तो वुहान सिटी, तो वो स्पेसिफिक नाम दे दिया हमने उसको, यानी जो वुहान है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर आपने बोला कि न्यूयॉर्क सिटी में बहुत सारी डेथ हो रही है, तो न्यूयॉर्क जो वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर नाउन हो गया। और सिर्फ अगर सिटी बोला तो वो क्या है, कॉमन नाउन। इसी तरह से जैसे आप बोलते हो कि स्टेट तो स्टेट बहुत सारे स्टेट हैं, जैसे इंडिया में ही अगर आप लेते हो तो स्टेट। अगर आपने पर्टिकुलर बोला कि महाराष्ट्र, अभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि उसका हमने नाम दे दिया। या दिल्ली तो हमने उसका नाम दे दिया, गुजरात तो उसका नाम दे दिया। इसी तरह से जैसे प्राइम मिनिस्टर तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लेकिन अगर आपने बोला कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो नरेंद्र मोदी, तो वो नाम जो ले लिया आपने, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। गॉट इट? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आई वुड लाइक टू टेल यू मिस वन मोर पॉइंट इज देयर हियर, कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन मीन्स किसी का नाम, अगर वो सिंगुलर आते हैं तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है, क्योंकि वो सिंगुलर ही रहते हैं, कोई भी नाम होगा। लेकिन अगर सपोज कि इसी तरह के कोई भी प्रॉपर नाउन आ जाए, जैसे रामू एंड श्यामू, तो अब हम वहाँ पर इज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर मुझे सेंटेंस ऐसा बोलना है कि रामू और श्यामू जा रहे हैं, तो रामू एंड श्यामू इज गोइंग नहीं है, रामू एंड श्यामू आर गोइंग, क्योंकि वहाँ पर एक से ज़्यादा हो गए। तो ये तो बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन सेकेंड पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपको कोई कॉमन नाउन अगर प्लूरल फॉर्म में दिखे, क्या कॉमन नाउन समझ में आया था आपको, मीन्स एक ही कैटेगरी के बहुत सारे हैं, तो वो कॉमन नाउन अगर आपको प्लूरल फॉर्म में दिखे तो उससे पहले एक तो द वर्ड लगाया जाता है, आर्टिकल है द, उसे लगाते हैं और उसे प्लूरल फॉर्म में रख देंगे। जैसे अगर आपको बोलना है कि द बॉयज़, हाँ, इस तरह का कोई भी सेंटेंस है, जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो बॉयज़ आर प्लेइंग, ये राइट सेंटेंस नहीं है। क्या बोलोगे, द बॉयज़ आर प्लेइंग। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो उस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दे दो आप प्लीज़। कि अगर जैसे आपको बोलना है कि सिटीज़ में बहुत पॉल्यूशन होता है, तो इट इज़ अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन इन द सिटीज़, इन सिटीज़ डायरेक्टली हम नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको बोलना है सेंटेंस जैसे गर्ल्स बहुत बातें करती हैं, तो आपको अगर बोलना है यही सेंटेंस कि गर्ल्स बहुत बातें करती हैं, तो गर्ल्स टॉक
ऐसे सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, द गर्ल्स टॉक अ लॉट या द गर्ल्स स्पीक अ लॉट। गॉट इट। अभी इसके आगे वाले जो नाउन्स हैं, और भी नाउन्स मिस एक ही वीडियो में सारे नाउन्स में मिस आपको अगर पढ़ाऊंगी तो आई थिंक आपको समझ में नहीं आएगा प्रॉपरली। सो आई एम थिंकिंग दैट नेक्स्ट पार्ट आई विल मेक ऑफ नाउन्स। सो आई विल क्लियर इन दैट कि आपका जो कलेक्टिव नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, तो मैं क्लियर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्लियर किया। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और आपको समझ में आया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड टाइम।